हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका टाइटल लेबनान ऑन एज पढ़ेंगे। लेबनान यानी लबनान कंट्री है जो मिडल ईस्ट में वाक़या है। ऑन एज का मतलब है किनारे पर। तो किसके किनारे पर है? जंग के किनारे पर है, यानी वहाँ पे किसी वक्त भी एक जंग छिड़ सकती है। लेबनान ऑन एज, लबनान किनारे पर। अब हम इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं। इस एडिटोरियल को पढ़ने से हमें एक तो मिडल ईस्ट में जो कशीदगी चल रही है उसके बारे में इल्म होगा और दूसरा इसके साथ साथ हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। नॉट कंटेंट विद द ब्लड बाथ इट हैज़ अनलिश्ड इन गज़ा। न सिर्फ यही कि उसने गज़ा में खूनी गुस्ल दिया है। कंटेंट के कई मतलब हैं। यहाँ पर कंटेंट एडजेक्टिव है और जब कंटेंट एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है तो इसके साथ प्रेपोजिशन विद आती है और इसका मतलब होता है मुतमईन होना। लेकिन नॉट कंटेंट विद जब इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है न सिर्फ यही के, और इसके बाद अमूमन जेरेंड आता है यानी प्रेजेंट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नॉट कंटेंट विद इस्तेमाल हुआ है तो जिसका मतलब है ना सिर्फ यही के। ब्लड बाथ खूनी गुस्ल या खून का गुस्ल, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन इसको पहले लगा दिया गया है। किस लिए? एम्फेसाइज करने के लिए, फिक्रे के अंदर थोड़ी सी जान डालने के लिए। अनलिश का मतलब होता है जुल्म ढाना, जबर मुसल्लत करना, लेकिन यहाँ पर अनलिश ब्लड बाथ के लिए आया है और इसका मतलब हम यही लेंगे खून का गुस्ल देना। Israel is now on the rampage in Lebanon. इसराइल अब लबनान में तैश में है। रैम्पेज का मतलब होता है तैश, गुस्सा, लड़ाई, मार का। Routinely violating that country's sovereignty. हस्बे मामूल उस मुल्क की हाकमियत आला की खिलाफ वर्जी कर रहा है। Routinely एडवर्ब है और इसका मतलब होता है हस्बे मामूल या मामूल के मुताबिक। वायलेट का मतलब होता है खिलाफ वर्जी करना। सॉवरेनिटी का मतलब होता है हाकमियत आला। एंड हिटिंग सिविलियन टारगेट्स इन इट्स क्वेस्ट टू टारगेट हिजबुल्ला, और शहरियों को निशाना बना रहा है हिजबुल्ला को निशाना बनाने की जुस्तजू में। हिट टारगेट का मतलब निशाना बनाना, सिविलियन शहरी। क्वेस्ट का मतलब होता है जुस्तजू, तलाश। न सिर्फ यही कि उसने गजा में खूनी गुस्ल दिया है बल्कि इसराइल अब लबनान में जंग के मूड में है। हस्ब मामूल मुल्क की हाकमियत आला की खिलाफ वर्जी कर रहा है और हिजबुल्ला को निशाना बनाने की जुस्तजू में शहरियों को निशाना बना रहा है। द वीक बिगैन विद अनप्रेसिडेंटेड एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल टेररिज्म। हफ्ता डिजिटल दहशत गर्दी की एक बेनज़ीर मिसाल के साथ शुरू हुआ। पास्ट इंडेफिनेट है। अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जिसकी रिवायत या जिसकी मिसाल पहले ना हो, तो बेनज़ीर। एज हंड्रेड्स ऑफ पेजर्स बिलीव्ड, जैसा कि सैकड़ों पेजर्स जिनके बारे में ख्याल है। पेजर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है लेकिन ये लो टेक्नोलॉजी वाली डिवाइस है, इसलिए ये सिर्फ मैसेज रिसीव करने के लिए या मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। पेजर्स के बारे में क्या ख्याल किया जाता है? टू हैव बीन रिग्ड बाय इजराइल, कि इनमें इसराइल की तरफ से साजबाज की गई है। ये पैसिव इन्फिनेटिव है। रिग का मतलब होता है धांधली करना, अय्यारी करना, साजबाज करना। इसके लिए हम दूसरा वर्ड लगाएंगे फिक्स। जैसे मैच में कोई गड़बड़ होती है तो हम कहते हैं ये फिक्स मैच चल रहा है। जैसा कि ख्याल पाया जाता है जब लबनान ने पेजर्स के लिए कंपनी को ऑर्डर दिया था और इसराइल को मालूम पड़ा कि ये पेजर्स जो है ना लबनान के पास जाएंगे, तो लिहाजा उन्होंने इसके साथ एक छेड़खानी की कि उन्होंने इसके अंदर एक चिप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया। यानी वक़्त आने पर जब उसने वहाँ पर धमाका करना चाहा तो उसने एक कमांड के साथ जो है ना कई पेजर्स ब्लास्ट कर दिए। एक्सप्लोडेड इन लेबनान ऑन ट्यूसडे, मंगल को लबनान में फट गए। एक्सप्लोड का मतलब होता है कि धमाके के साथ उड़ जाना, धमाके के साथ फट जाना। Keep in mind you may read in books bomb explodes, but in everyday English you listen native speakers saying that bomb goes off. यानी आप किताबों में यही पढ़ते हैं कि बम फटने के लिए हम एक्सप्लोड का इस्तेमाल करते हैं,
बम एक्सप्लोड्स। लेकिन जब आप नेटिव स्पीकर को सुनेंगे तो वो अमूमन यही कहते हैं बम गोज ऑफ, कि बम फटता है। हाँ, इसके अलावा जो एक्सप्लोड के सिनोनिम्स हैं, ब्लो अप, बस्ट। हफ्ता डिजिटल दहशतगर्दी की एक बेनज़ीर मिसाल के साथ शुरू हुआ, जैसा कि सैकड़ों पेजर्स जिनके बारे में माना जाता है कि इसराइल की तरफ से साजबाज की गई है, मंगल को लबनान में फट गए। दो हिजबुल्ला फाइटर्स वर अपेरेंटली द प्राइम टारगेट्स। अगरचे हिजबुल्ला के जंगजू बज़ाहिर असल निशाना थे, अपेरेंटली बज़ाहिर, प्राइम का मतलब असल, मेन, चीफ। मैनी सिविलियंस आल्सो सफर्ड कैजुअलिटीज। बहुत से शहरी भी मारे गए। कैजुअलिटी का मतलब होता है मौत, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे फैटेलिटी। अगरचे बज़ाहिर हिजबुल्ला के जंगजू असल निशाना थे, लेकिन बहुत से शहरी भी मारे गए। जस्ट अ डे लेटर, सिर्फ एक दिन बाद, हंड्रेड्स ऑफ वाकी टाकीज एक्सप्लोडेड। सैकड़ों वाकी टाकीज जो है ना फट गए। आल्सो रिजल्टिंग इन न्यूमरस डेथ्स एंड इंजरीज, जिनके नतीजे में भी कई अमवात और जख्मी हुए। सिर्फ एक दिन बाद सैकड़ों वाकी टाकीज फट गए और जिनके नतीजे में कई अमवात और जख्मी हुए। देन ऑन फ्राइडे, फिर जुमा को, इजराइल स्ट्रक अ रेजिडेंशियल एरिया ऑफ बैरूट। इसराइल ने बैरूत के एक रिहायशी इलाके पर हमला किया। रेजिडेंशियल, रिहायशी। द अपेरेंट टारगेट वाज इब्राहिम अकील। बज़ाहिर निशाना इब्राहिम अकील था। अ सीनियर कमांडर ऑफ हिजबुल्लाह's एलीट रदवान फोर्स। एक सीनियर कमांडर था हिजबुल्लाह की एलीट रिजवान फोर्स का। ये हिजबुल्लाह की एक जंगजू जमात है, उसका नाम है एलीट रजवान फोर्स। इंग्लिश पीपल हैं वो अमूमन ज़्वाद नहीं पढ़ सकते, तो वो ज़्वाद की जगह पे जो है ना डी का इस्तेमाल करते हैं। रमज़ान, रमदान, रजवान, रदवान। अकॉर्डिंग टू द लेबनीज हेल्थ मिनिस्टर, लबनान के वजीर सेहत के मुताबिक एट लीस्ट 70 पीपल हैव बीन किल्ड इन दीज अटैक्स। कम अज कम 70 लोग इन हमलों में मारे गए, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। लबनान के वजीर सेहत के मुताबिक कम अज कम 70 लोग इन हमलों में मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल्स क्रिमिनल एक्शंस हैव आल्सो स्ट्रेंथन्ड फियर्स। इसराइली मुजरमाना कार्रवाइयों ने इन खदशात को तक़वियत भी दी है। कौन से? दैट द वार ऑन गज़ा इज़ गोइंग टू एक्सपैंड इनटू अ वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, कि गज़ा में जंग एक वसीतर इलाकाई जंग में फैलने जा रही है। एक्सपैंड का मतलब फैलना। इसराइल की मुजरमाना कार्रवाइयों ने इन खदशात को तक़वियत दी है कि गज़ा में होने वाली जंग अब एक वसीतर इलाकाई जंग में फैलने जा रही है। The Israeli Defense Minister had earlier said, इसराइली वजीर दिफा ने पहले ही कहा था, that the center of gravity was shifting north, कि ग्रेविटी का मरकज़ शुमाल की जानब तब्दील हो रहा है। शिफ्ट का मतलब बदलना। meaning that the Israeli war machine would now focus its guns on Hezbollah, मतलब कि इसराइली जंगी मशीन अपनी गनों का फोकस या मरकज़ हिजबुल्लाह को रखेगी। इसराइली वजीर दिफा ने पहले ही कह दिया था कि ग्रेविटी का मरकज़ शुमाल की जानब तब्दील हो रहा है, जिसका मतलब है कि इसराइली जंगी मशीन अपनी बंदूकों का नुक्ता या मरकज़ हिजबुल्लाह को रखेगा। मीनवाइल, जबकि फॉलोइंग द पेजर ब्लास्ट्स, पेजर फटने के बाद, ब्लास्ट का मतलब भी फटना है, जैसे एक्सप्लोड है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह हैड सेड, हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने कहा था, द फ्रेश अटैक्स वर अ डिक्लेरेशन ऑफ वार, नए हमले इलाने जंग हैं। जबकि पेजर फटने के बाद हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने कहा था कि नए हमले एक इलाने जंग हैं। अनलेस देयर इज अ मेरिकुलस एंड रैपिड डी-एस्केलेशन, जब तक एक मौज़ाना और फौरी कशीदगी में कमी नहीं होती। मेरिकुलस का मतलब मौज़ाना, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और फेनोमेनल। रैपिड का मतलब होता है फौरी, तेज, फास्ट और क्विक। डी एस्केलेशन का मतलब है तनाव में कमी या कशीदगी में कमी। प्रिंसिपली इन द फॉर्म ऑफ अ गज़ा सीज फायर, असूली तौर पर एक गज़ा जंगबंदी की शक्ल में। प्रिंसिपली का मतलब असूली तौर पर, सीज फायर का मतलब जंगबंदी। अ वाइडर वार श्योरली लूम्स ऑन द होराइजन,
ایک وسیع تر جنگ کا خطرہ لازمی طور پر ان قریب منڈلائے گا۔ شورلی کا مطلب یقیناً، لوم کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کا خطرہ منڈلانا، آن دا ہورائزن کا مطلب ہوتا ہے سون، جلد، قریب۔ جب تک ایک موجزانہ اور فوری کشیدگی میں کمی نہیں ہوتی، اصولی طور پر ایک غزہ جنگ بندی کی شکل میں ایک وسیع تر جنگ بندی کا خطرہ ان قریب منڈلائے گا۔ Israel has violated Lebanese sovereignty several times over the past decades. اسرائیل نے کئی دفعہ پچھلے اشروں سے لبنان کی حاکمیت اعلیٰ کی خلاف ورزی کی ہے۔ Sovereignty کا مطلب حاکمیت اعلیٰ۔ Also occupying Lebanese territory، لبنان کے علاقہ پر قابض بھی رہا ہے۔ اسرائیل نے کئی دفعہ پچھلے اشروں سے لبنان کی حاکمیت اعلیٰ کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ لبنان کے علاقہ پر قابض بھی رہا ہے۔ تل اویو's hatred for Hezbollah، تل اویو کی حزب اللہ سے نفرت can in fact be traced، اصل میں سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ ٹریس کا مطلب سراغ لگانا، پتہ لگانا۔ to the liberation of South Lebanon in 2000، 2000 میں جنوبی لبنان کی آزادی سے۔ کہتے ہیں 1985 میں اس سے قبل اسرائیل نے لبنان کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تھا، جو 22 سال کے بعد لبنان نے وہ قبضہ واپس لیا 2000 میں۔ یہ اس کا حوالہ ہے۔ in which the pro-Iran group played a major role، جس میں ایران کی خاطر والا جو گروہ ہے اس نے ایک بڑا کردار ادا کیا۔ پرو کا مطلب کی وجہ سے، کی خاطر، کس بات میں؟ in the ousting the Israeli occupiers، اسرائیلی قابضوں کو بے دخل کرنے میں۔ کا مطلب آسٹ کا مطلب ہوتا ہے بے دخل کرنا۔ حزب اللہ کے لیے تل اویو کی نفرت کا اصل میں اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 2000 میں جنوبی لبنان کی آزادی سے، جس میں ایران کے حمایتی گروہ نے ایک بڑا کردار ادا کیا تھا اسرائیلی قابضوں کو بے دخل کرنے میں۔ The present phase of is، موجودہ جنگ ہے۔ فیس آف کا مطلب جنگ، فائٹ۔ آف کورس، یقیناً۔ لنک ٹو دا غزہ ماسکر، غزہ کی قتل و غارت سے تعلق۔ ایز حزب اللہ اسٹارٹڈ، جیسا کہ حزب اللہ نے شروع کیا، کیا؟ ٹارگیٹنگ اسرائیل آفٹر دا Act 7 ایونٹس، 7 اکتوبر کے واقعات کے بعد اسرائیل کو نشانہ بنانا۔ اپیرنٹلی ان سالیڈیرٹی ود حماس، بظاہر حماس سے یکجہتی میں۔ یقیناً موجودہ جنگ کا تعلق غزہ کی قتل و غارت سے ہے، جیسا کہ حزب اللہ نے 7 اکتوبر کے واقعات کے بعد اسرائیل کو نشانہ بنانا شروع کیا، جو بظاہر حماس سے یکجہتی میں کیا۔ If Israel continues murdering Lebanese civilians، اگر اسرائیل لبنان کے شہریوں کا قتل جاری رکھتا ہے۔